शरणं हरि शरणं ओ राम शरणं श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं राम शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरण गुरु शरणं गुरु शरण गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु हरि शरणं 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 हरि शरण श्री कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। यं
ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तदिव्यस्तवैः वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशसुखशो नकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरथयानिं वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानं परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात्
परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी, धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न, सृष्टि पालनहारी, विचित्र लीला विहारी, करुणा वर्णालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अखिल भुवनाधिपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, दयामय, सतचितानंद घन, परमपिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए, वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्तः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए, पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा का सुंदर चरित्र चल रहा है। जिन भगवान श्री पुरुषोत्तम की अनंत कृपा हमारे जीवन पर होती है, भगवान श्री पुरुषोत्तम बड़े ही दया के सागर, करुणा वर्णालय, जिन जिन लोगों ने उनका स्मरण किया है, उनको भजा है, उनके हर समय, हर घड़ी, हर क्षण गोविंद ने उनके सारे दुख दूर करे हैं, कष्ट दूर किए हैं। तो ये पवित्र पुरुषोत्तम मास ये हमें सुंदर सद प्रेरणा प्रदान करता है
जिस पुरुषोत्तम के करने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अनंत उदाहरण यहाँ पर भगवान ने नारद जी से और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से और व्यास जी महाराज दृढ़धनवा राजा को उसके पूर्व जन्म का जो सुंदर पावन वृत्तांत जिस ब्राह्मण ने भगवान की तपस्या करके सुदर्शन ने भगवान को प्रकट कर लिया और भगवान के प्रकट होने पर भगवान ने कहा कि तू वरदान मेरे से मांग, परंतु एक वरदान छोड़ करके, पुत्र का वरदान छोड़ करके बाकी तेरे को जो मांगना है सो मांग ले। जिसके लिए उसने मेहनत करी, तपस्या करी, किसके लिए करी? संतान के लिए, कि मेरे वंश को चलाने वाला, मेरे पितरों को अर्घ्य प्रदान करने वाला, हमारे कुल का एक दीपक चाहिए। और उसके लिए उसने तप किया और उस तप के उपरांत भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि वरदान तो मांगेगा, परंतु एक वरदान छोड़ करके बाकी जो तेरे को चाहिए सो मांग ले। अब जिसके लिए तपस्या करी थी वही भगवान ने मना कर दिया, तो फिर सुदर्शन मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया और जमीन के ऊपर गिर पड़ा। स्त्री ने और गरुड़ जी ने अपने पंखों से उसके ऊपर हवा करी। गौतमी ने जल ला करके उन्हें जल पिलाया, पानी पिलाया, और पानी पिला करके जब वापस वह सुध में आए, होश में आए, गौतमी कहती है क्या कर रहे हैं आप? भगवान सामने खड़े हैं और भगवान के समक्ष भी आप वही कामना रख रहे हैं जो संसार के अंदर उलझाने वाली है। पुत्र से जहां जीवन में कहां सुख मिलता है, अरे भगवान मिल गए, अब क्या चाहिए? भगवान के दिव्य दर्शन करने के बाद भी अगर हमारी आकांक्षा रहती है कि मुझे पुत्र हो, मेरा परिवार हो, मेरे को ये चाहिए, तो ये तो फिर गलत है। भगवान के सामने क्या मांगना? भगवान से यही मांगना कि भक्ति दो भगवान। दिव्य दर्शन भगवान के हो गए, अब क्या चाहिए? परंतु सुदर्शन के तो वो एक ही कहते हैं ना कि बस उसको एक ही वो लगन लगी हुई है, संतान हो, संतान हो। भगवान से कहता है महाराज मैंने सुना है कि विधाता तो चाहे जो कर सकता है, आप तो सारे संसार को बनाने वाले हैं, रचयिता है, तो आप मेरे को एक संतान नहीं दे सकते, पुत्र नहीं दे सकते? भगवान ने कहा नहीं, ये तो अपने अपने भाग्य का खेल है। भाग्यम फलति सर्वत्र। भाग्य में जो पहले से लिखा हुआ है उसे कौन मिटा सकता है? कोई समाप्त नहीं कर सकता है। वो एक नया नया जमाई था, तो उसने सोचा कि पहले जमाने में गेहूं बहुत कम मिलते थे, तो लोगों के घरों में मक्की है, किसान लोगों के मकाई है, बाजरा है, ज्वार है, इसके रोटियां बनती थी। तो कई दिनों से जमाई घर पर ही रोज रोज मकाई खा करके ऊब गया, परेशान हो गया। जैसे अभी हम रोज दूध पाक मालपुड़े खा खा करके तो कुछ फेर बदल भी तो होना चाहिए ना। पर अभी क्या बनाएंगे? बस यही
डोट पाक मालपुड़ा, यही चले। तो जमाई का भी बहुत दिन से बेचारे का मुंह का टेस्ट चला गया, तो वो रोज रोज मक्की की रोटी खा करके उसने सोचा कि चलो ससुराल चलते हैं, वहां तो मालताल मिलेगा ना। तो ससुराल गया, तो ससुराल सभी जमाई से साले सब मिले, मिल करके बड़े प्रसन्न हुए, आइए आइए आइए, चलो भाई जमाई जी के लिए भी भोजन बनाया जाए। तब सोचा कि जमाई जी घर पर तो रोज ही बेचारे गेहूं की रोटी खाते होंगे, मक्की की इनको कहाँ मिलती होगी, तो वहां भी मक्की की रोटी बना। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य जो है वो कहाँ जाए। अब वो कर्म अपना ठोक लिया जमाई ने के साला यहाँ आएगा, सोचा कि गेहूं की रोटी मिलेगी, पर नसीब में तो यहाँ भी मकई लिखी है। फिर वहां से विचार किया कि चलो मामा के घर चलते, मामा के घर है, कम से कम मामा के घर तो रहेंगे तो मामा कुछ न कुछ खिलाएगा। तो मामा के घर गया, अब मामा जी से भी मुलाकात हुई, अरे आओ 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 आओ, चलो अच्छा हुआ तुम अभी आए हो, अधिक मास का महीना है, इसमें जिमाना चाहिए भाणेज को, है? चलो आया है इतनी दूर से बेचारा। तो घर पर राबड़ी बनाई, मक्की की राबड़ी। बोले जमाई जी को क्या काम पड़ता है, उनके यहाँ कौन बनाता है, तो इनके लिए हम मकाई की राबड़ी बनाते हैं। अब उसने अपना माथा पकड़ करके ठोक लिया कि इससे तो घर पे ही अच्छे थे, घर ही मक्की की रोटियां मिल रही थी, हम सोचे कि इतनी दूर जाएं तो यहाँ से वहाँ किराया बिगाड़ा, पैसा भी बिगाड़ा, समय भी बिगाड़ा। और परंतु जो भाग्य में नसीब में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य जहां विधाता ने जो लिख दिया, भगवान कहते हैं कि जो विधाता ने तुम्हारे तकदीर में लिख दिया ना, उसको मैं नहीं बदल सकता, मेरे में ताकत नहीं है। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, श्री नारायण कह रहे हैं। अब नारायण ही नहीं बदल सके भाग्य को, तो फिर लिखा है कि कर्म की रेख को कोई मिटा सकता है तो कोई सदपुरुष, कोई महापुरुष। कर्म की रेख पर भी मेख लगाने का काम कोई कर सकता है तो कोई गुरु कर सकता है, कोई सदगुरु हमारे जीवन की। बाकी किसी में ताकत नहीं है हमारे। उदाहरण आता है कि एक बहुत सज्जन व्यक्ति था, बहुत सज्जन, धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा था, और आए दिन उसके यहाँ कोई न कोई संत लोग आते रहते थे और वो संतों को भोजन कराता रहता था। तो एक दिन योग संयोग से नारद जी आए, तो सेठ ने नारद जी को बिठाया और प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो मेरे भाग्य खुल गए, आप आ गए। नारद जी ने कहा, सेठ बताओ कैसे हो, सब परिवार में आनंद कुशल तो है, मंगल तो है? बोले हाँ, सब कृपा है आपकी, संतों के आशीर्वाद है। और क्या? बोले बस महाराज एक तमन्ना थी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, विष्णु लोग। तो सेठ ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम दोनों हैं जब तक ये दरवाज़ा खुला है, और हम दोनों के चले जाने के उपरांत ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। यहाँ अतिथियों का सम्मान नहीं होगा, कोई संत नहीं आएंगे। तो आप भगवान से पूछना कि क्या हमारे नसीब में ये दरवाज़ा खुला रहे, यानी कि हमारे घर पर कोई संतान नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, तो कोई संतान होगी कि नहीं होगी, जरा भगवान से पूछ लेना। तो नारद जी ने कहा ठीक है, पूछेंगे। तो भगवान
के पास जब नारद जी पहुंचे, नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा, महाराज कुछ आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आती है, हैं? भगवान ने कहा क्यों? बोले बस यही तो है, हैं? कहते हैं कि जहां चने होते हैं वहां खाने वाला नहीं होए, और खाने वाले हैं तो वहां चने नहीं है। काहू के तो हाय हाय दीन दीन बद जाए, और काहू के रुपया साथ सोई जात डूबी है। अरे महाराज, किसी के तो बेचारे के नसीब में कुछ लिखा ही नहीं है, थोड़ा ही पैसा है वो भी अगर डूब जाता है, और कोई के तो इतना है, अपार है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। और काहू के तो एक पुत्र जाके माई काणो खोड़ो, और काहू के अनेक होए आस पास लूंबी है। हे परमात्मा, न्याय नीति है कि यूं ही गाबा गुबी है। तू इंसाफ करता है कि खाली? भगवान ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं करता हूं, ये सब अपने अपने भाग्य से होता है, कर्म से होता है, तकदीर से होता है। बोले इतना सज्जन व्यक्ति है, नित्य वह जहां संतों का सम्मान करता है, भिक्षुकों को भोजन कराता है, अतिथियों का सत्कार करता है, इतना सज्जन व्यक्ति, और उसके घर एक संतान भी नहीं, एक पुत्र भी नहीं। भगवान ने कहा भाई ये तो अपने अपने नसीब है, अपने अपने भाग्य है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कि उसने पूछा है सेठ ने कि उसके कोई संतान होगी कि नहीं? भगवान ने कहा नहीं, उसके नसीब में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। नारद जी बड़े उदास हो गए, देखो कितना भक्त है, कितनी भगवान की भक्ति करता है, कितना चिंतन करता है, दान पुण्य धर्म सब कुछ करता है। बात तो ठीक है, नारद जी चले गए। कई दिनों के बाद एक दिन नारद जी फिर उस सेठ के घर गए। उस सेठ ने देखा कि अरे नारद जी आए, दौड़ करके प्रणाम किया, अंदर लेकर आया, आसन दिया, आसन पर बिठाया और प्रणाम करके पूछने लगा मेरा काम हुआ? भगवान से आपने पूछा? नारद जी ने कहा हाँ भाई पूछा तो सही। तो फिर क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा भाई तेरी भाग्य में संतान नहीं है, 7 जन्म तक तेरे कोई संतान नहीं है। सेठ ने कहा ठीक है, जैसी भगवान की आज्ञा है, परमात्मा की आज्ञा है, भाग्य में ही नहीं है तो उसमें क्या किया जाए, कोई बात नहीं। वो चेहरे पर प्रसन्नता सेठ के, और ठीक है। मुश्किल से महीना 2 महीना बीता होगा और एक जंगल में रहने वाले ऋषि और तपस्वी, ऐसे ऋषि की रात को 3 बजे नींद जगी, समाधि से जागृत हुए, और उस समाधि से जागृत होकर के जब वो 3 बजे उनको भूख लगी तो सोचा कि गांव में चलते हैं, बस्ती में चलते हैं, ठंड का समय, कड़ाके की सर्दी गिर रही है। और परंतु संत ने देखा कि कोई न कोई किसी सदग्रस्त का दरवाजा खुला होगा। तो संत को इतनी जोरों से भूख लग रही थी, नगर में आए। अब देखा तो चारों तरफ दरवाजे खिड़कियां सब बंद है, ऐसी ठंडी में कौन नजर आए? सब मजे से ब्लैंकेट कम्बल ओढ़ ओढ़ करके सब अंदर मजे से सो रहे हैं। तो संत ने आवाज लगाई, संत ने कहा कि जो कोई मेरी भूख मिटाएगा, जितनी रोटी मुझे खिलाएगा उतनी ही संतान पाएगा। जो जितनी रोटी खिलाएगा उतनी ही संतान पाएगा। अब वो ऐसी ठंडी में कौन सुने, सब खिड़कियां बंद थी। ये सेठ अचानक योग संयोग से इसको बाथरूम के लिए जाना था और इसने सुना
और इसने सुना, सुनते से ही इसने खिड़की खोल करके देखा तो एक नंग धड़ंग संत, बड़ी बड़ी जटाएं जिनकी है, और उनका मुखमंडल इतना सुंदर चमचमा रहा है। ऐसे एक संत और आवाज लगा रहे हैं कि जो मेरी भूख को मिटाएगा, जितनी रोटी मुझे खिलाएगा, उतनी ही संतान वो पाएगा। उस सेठ ने ऊपर से आवाज लगाई, महाराज रुकिए, मैं आता हूं। तो संत बाहर एक पीपल का पेड़ था, पेड़ वृक्ष के नीचे बैठ गए। सेठ अंदर आया, अंदर आकर उसने रसोड़े का दरवाजा खोला, खोल करके रोटी का डिब्बा देखा तो अंदर 7 रोटी पड़ी थी। 7 रोटली अंदर। उसने एक प्लेट में लिया, थोड़ा अचार रखा, मुरब्बा रखा और एक लोटे में जल लेकर के वो पहुंच गया। संत के सामने रख करके प्रणाम किया। संत ने भोजन देख करके अन्न देवता को प्रणाम करके, और संत ने एक रोटी खाई, सेठ को आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। फिर दूसरी खाई, पुत्रवान भव। फिर तीसरी खाई, पुत्रवान भव। 7 रोटी संत ने खाई और 7 ही बार उसको कहा, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। संत भोजन करके आचमन किया, हाथ धोए, वापस आप तो जंगल में चले गए। सेठ प्लेट अंदर ला करके सो गया। संत का आशीर्वाद था। स्त्री गर्भवती हुई और बच्चे हुए, तो जुड़मा नहीं तिड़मा हुए, 3 एक साथ, 3 बच्चे एक साथ हुए। फिर दूसरी बार फिर गर्भवती हुई, फिर बच्चे हुए, अब की बार 4 हुए। वाह साहब, सारे बच्चे ही बच्चे घर में हो गए, 7 बच्चे हो गए। सेठ बड़ा आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। 5-6 साल के बाद में नारद जी एक बार जा रहे थे ऊपर से, तो नारद जी ने विचार किया कि अपना एक भगत रहता है, देखे तो सही क्या हालचाल है। बड़ा भक्त है, बड़ा भगवान की सेवा करता है। तो नारद जी आए तो सेठ बैठे थे दुकान में, एक लड़का इधर बैठा है, एक इधर सेठ जी के कुर्ता खींच रहा है, कोई धोती खींच रहा है, कोई कान पकड़ रहा है, कोई टोपी खींच रहा है। इस प्रकार से सेठ के चारों तरफ वो लड़के ही लड़के देखे, और नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके सेठ बच्चों से कहते, चलो गुरुजी आए, प्रणाम करो। तो सभी लड़के दौड़ करके नारद जी को प्रणाम किया। सेठ ने भी प्रणाम किया, आसन बिछाया और नारद जी बैठे। नारद जी ने पूछा, ये पड़ोसियों के होंगे बच्चे, खेलने आ गए होंगे? बोले नहीं नहीं, अपना खुद का प्रोजेक्ट है ये। नारद जी ने विचार किया, इसके तो कोई संतान नहीं थी, तो शायद अनाथालय से कहीं से ले आया होगा, या अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चे होंगे, क्योंकि इसको बच्चों से बड़ा प्रेम था, तो ये कहीं से ले आया होगा। उसने कहा नहीं महाराज, भगवान के आशीर्वाद है। और ये बोले कितने? बोले 7। अब नारद जी को जैसे किसी व्यक्ति को काटने पर खून नहीं निकलता है, ऐसे नारद जी तिलमिला गए। नारद जी ने कहा, यार भगवान कितने अपने साथ में झूठ बोले हैं। मेरे से भगवान ने कहा था कि 7 जन्म तक इसके कोई औलाद नहीं होगी, और इसी जन्म में 7 लड़के इसको। ये तो मेरी इज्जत खराब हो गई ना। अब सेठ के सामने तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सेठ को बड़ा देख करके बड़ा नारद जी फटाफट वहां से वापस उठे, और उठ करके भगवान के पास जाकर के भगवान से लड़ने लगे। क्या है, आपने मेरी बात खराब कर दी, आप जीवान के पायाबंद नहीं है। आपने तो कहा था उसके नसीब में कोई संतान नहीं है, और उसके तो इसी जन्म में 7 लड़के पैदा हुए। हमारी तो कोई वक्त ही नहीं रही, ये नहीं रहा। इस प्रकार से नारद जी करने लगे
तो भगवान अचानक से अपने सीने पर हाथ रख करके भगवान दर्द की तरह पीड़ित होने लगे और चिल्लाने लगे, अरे बचाओ, मरा मरा मरा, मैं मरा। और भगवान इस प्रकार से लौटने लगे, जैसे अटैक आता ना, सीना दबा ऐसे भगवान। अब नारद जी पसीने पसीने भगवान हो गए। नारद जी देखते हैं कि भगवान लौट रहे हैं और दर्द सहा नहीं जा रहा है। ओहो, नारद जी भी बेचैन हो गए, क्या हो गया भगवान, क्या तकलीफ हुई? बोलो अश्वनी कुमारों को बुलाया जाए, वेद्यों को बुलाया जाए, क्या तकलीफ है? भगवान ने कहा ये तकलीफ साधारण नहीं है, बहुत जबरदस्त तकलीफ है, आप बोले तो सही, आदेश करें। तो बोले कि किसी भक्त के कलेजे को यहाँ लगाया जाए, कलेजे का खून यहाँ लगाया जाए तो ये दर्द मिट सकता है, खत्म हो जाए। ओ नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात है, चलो मैं भी लेके आता हूँ। और नारद जी वहाँ से नीचे आए तो हरिद्वार आए। हरिद्वार में जो गंगा में लोग नहा रहे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर गंगे कर रहे हैं। बड़े बड़े भगवान के टीले टपके लगे हुए, ऐसे भगत से कहा, भगत भगवान के सीने में दर्द है, तेरे दिल की जरूरत है। भगत लोगों ने कहा महाराज यहाँ दिल ढूंढना है, तुम्हारे दिल नहीं है? तुम्हारे भी तो है। जहां गए जहां सब ने कुछ न कुछ बहाना कर लिया। किसी ने कहा मेरे ये काम है। जो भगवान की बड़ी बड़ी भक्तियां कर रहे थे ऐसे लोगों ने भी सबने मना कर दिया। नारद जी घूमते घूमते योग संयोग से जिन ऋषि ने आशीर्वाद दिया था ना पुत्र होने का, वहां पहुंच गए। और वहां जाकर के उन्होंने संत से कहा कि भगवान के सीने में बहुत जोरों से दर्द है, उन्हें आपने कलेजे का खून चाहिए, कलेजे का। तो संत खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए, मेरे भगवान के सीने में दर्द है? चलो नारद, मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैं अगर यहां अपना सीना निकाल करके कलेजा तुमको दूंगा, पता नहीं तुम जाओ तब तक ये खराब हो जाए, बासी हो जाए। तो चलो मैं खुद सेवा में भगवान के लिए वहीं अपना कलेजा निकाल करके मैं भगवान की सेवा के लिए अर्पण कर दूंगा, चलो। नारद जी उन संत को लेकर के भगवान के सामने आए। तो भगवान तो वो ऐसे ही नाटक कर रहे थे। भगवान तड़पना बंद हो गया, छटपटाना बंद हो गया। नारद जी कहने लगे, लो महाराज आपने जो दवा मंगाई, भक्त का कलेजे का खून चाहिए, तो मैं ले आया। नारद जी की बात सुनकर भगवान कहने लगे, मैं तो ठीक हो गया भाई। तुम्हें पता है कलेजा तो तुम्हारे पास भी था, पर तुम संसार में ढूंढने के लिए गए। और ये संत जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और ये मेरे लिए अपने प्राणों को अर्पण करने के लिए तैयार हो गए, तो तेरे जैसे मेरे जैसे छोरा छोरी नहीं दे सकते हैं, ऐसे महापुरुष ही छोरे छोरी दे सकते हैं। ऐसे संत, जिन संत को तुम लेकर के आया, इन्हीं संत ने वहां आशीर्वाद दिया था और उसको 7 पुत्र प्राप्त हुए। ये भाग्य कोई संत बदल सकता है, कोई सद्गुरु बदल सकता है, बाकी किसी में विधाता भी उस लेख को लिखे हुए को नहीं मिटा सकता है, परंतु कोई संत, कोई महापुरुष चाहे तो विधाता के लेख को भी मिटा सकता है, उसके ऊपर भी मेख लगा सकता है। ये उनकी तपस्या, साधना, उनकी कृपा से वो हो सकता है। भगवान कहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, नारद तुम भी नहीं कर सकते हो, परंतु कोई महापुरुष चाहे तो कर सकता है। तो यहां ये सुदर्शन भगवान से कहता है, महाराज आप तो विधाता, लेख लिखने वाले आप, सब कुछ करने वाले आप, आदेश आप देते हैं, आप मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते?
भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और भगवान से कहने लगा, मैंने आपकी तपस्या करी है, आपको देना पड़ेगा मेरे को लड़का, मैंने तप आपके लिए किया। इस प्रकार से भगवान के समक्ष वह जिद करने लगा, बार बार अड़ करके भगवान से कहने लगा। भगवान ने मना किया, नहीं। और स्त्री समझा रही है कि रहने दो, जब भगवान मना कर रहे हैं तो हम ऐसे ही अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ऐसे ही खुश हैं। कहीं संतान हो गई और उसके द्वारा कहाँ हम दुखी होंगे, कहाँ घूमते फिरेंगे, इससे अच्छा है कि अपन सुखी है, आनंद में है। परंतु सुदर्शन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, भगवान से बार बार विनती करने लगा। तब गरुड़ जी ने देखा, और गरुड़ जी ने देख करके कहा, भगवान आप कितने निष्ठुर हैं। मैंने तो सुना कि भगवान दया के सागर है, जरा सी भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान जैसा दयालु, कृपालु, हर कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आप इतने निष्ठुर हैं। आप इस बेचारे की इतनी देर से रो रहा है, दुखी हो रहा है, इतने वर्ष आपकी तपस्या करी, फिर आप इसको एक संतान नहीं दे सकते हैं। भगवान ने कहा, गरुड़ जी तुम शांत रहो, तुम बीच में न बोलो, ये हमारा। पर गरुड़ ने कहा, नहीं महाराज, आप इसको लड़का तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी इसकी पक्ष में हूं। मैंने जब सुना कि द्रौपदी ने पुकारा, आप आ गए, बड़े बड़े भक्तों ने कष्ट पड़ने पर, दुख पड़ने पर आपने उनके दुख दूर किए, आप इस सुदर्शन का ये दुख दूर नहीं कर सकते हैं। अरे मैंने यहां तक सुना है कि जिस प्रकार से वो एक मानसिक भगवान की पूजा करने पर आप प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की पूजा, मानसिक पूजा। ऐसी चर्चा चल रही थी तो एक संत, बहुत तपस्वी, उन्होंने कहा कि भाई आदमी को कम से कम रोज भगवान की पूजा करना चाहिए, और भगवान की पूजा न कर सके तो ध्यान करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके भगवान का ध्यान करना, इसमें सब आ जाता है। ध्यान करने में पूजा पाठ सब आ जाता है। ध्यान करना, पूजा करना। भगत ने कहा, महाराज इसमें तो टाइम लगता है, पूजा करो तो उसमें तो अपने को खर्चा भी लगे, भगवान के लिए फूल लाओ, मिठाई लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अगरबत्ती लाओ, धूप ध्यान करो। तो संत ने कहा, नहीं, हम मानसिक पूजा भी भगवान की कर सकते हैं। बोले मानसिक पूजा कैसे? बोले हम बस ध्यान में बैठ जाओ, सोचो कि सामने भगवान बैठे हैं, हमने भगवान को स्नान कराया, फिर सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया, फिर भगवान को भोग लगाया। बस मन से हम स्मरण करते रहें और आंख बंद करके ध्यान करके। भगत ने सोचा ये तो अच्छा है, इसमें तो कोई खर्चा लगे ही नहीं है, ये तो मुफ्त काम हो रहा है। ओह, ये तो अपन कल से ही शुरू करेंगे। बस तो झट भगत रोज आंख बंद करके स्नान करके आ करके बैठ जाता है और भगवान के समक्ष, मैंने सोने का पाटला रखा है, सोने के पाटले के ऊपर भगवान को बिठाया और मैंने सोने के लोटे से भगवान पर जल चढ़ाया, मैंने तुलसी दल चढ़ाया, मैंने पंचामृत चढ़ाया, सुगंधित द्रव्य चढ़ाए, पुष्प अर्पण किए, वस्त्र पहनाए, सुंदर श्रृंगार किया, ऐसे ऐसे भाव से। और वो बाद में एक सुंदर चांदी के कटोरे में दूध भगवान के समक्ष रखता है और उसमें नित्य 2 चमची शक्कर खांड डालता है और वो चमची से हिला करके भगवान के सामने रखता है। कहता है भगवान दूध आरोगी है आप,
ऐसा रोज वो ध्यान के द्वारा भगवान की मानसिक पूजा करता है। एक दिन क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में वो चमची 3 चमची गिर गई खांड की गलती से। कितनी? 2, रोज 2 चमची डालता है। एक दिन उसने ध्यान में बैठा हुआ था और उसको ध्यान नहीं रहा, उसने 2 चमची की जगह 3 चमची डाल दी। फिर उसको याद आया ये तो 3 चमची हो गई, ये तो ज्यादा। तो उसने 1 चमची वापस दूध में से वो निकाली खांड। वो जैसे ही खांड निकाली तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। क्यों रे, एक तो मानसिक पूजा कर रहा है सारा काम मुफ्त में हो रहा है, कोई पैसा लग नहीं रहा, फिर भी 1 चमची वधारे डल गई तो बोलो कंजूस साला वापस निकालता है? तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा ऐसे बोल क्या इच्छा है, जो तेरी इच्छा हो सो मेरे से। तो आप तो इतने दयालु हैं कि आप ऐसी ऐसी पूजा पे आप रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और बेचारे ने 4000 वर्ष तक आपकी तपस्या करी और आपसे एक संतान मांग रहा है, एक लड़का मांग रहा है, उसको आप इतना भी नहीं दे सकते हो, ये तो गलत है। तो जब पक्ष वाला कोई आ जाता है, लड़ाई हो रही हो और अपना कोई सपोर्टर आ जाता तो थोड़ा जोश आ जाता है ना। तो गरुड़ ने जब उसका पक्ष लिया तो सुदर्शन को भी जोश आया। ये तो भगवान के साथ रहने वाला भी अपनी अपनी तरफ बोल रहा है, तो उसको भी थोड़ा लगा कि ये नहीं होना चाहिए। फिर गौतमी को भी लगा कि जब गरुड़ जी कह रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सार निकलेगा। तो गौतमी भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भैया भगवान सुदर्शन कहता है, प्रभु आप इतने निष्ठुर क्यों बन रहे हैं, दया करें। तो हमारे यहाँ कहावत है कि किसी से अगर दान लेना है, वो अपनी इच्छा से अगर दान देता है तो उसका फल उसको मिलता है। और वही दान नहीं, तेरे को देना पड़ेगा जबरदस्ती। अड़कर लेवे खून बराबर, मांग लेवे सो पानी। और अगर इच्छा से वो देता है तो वो दान हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो ये भगवान से अड़ करके लिया। भगवान को सुदर्शन भी कहता है, गौतमी भी कहती है, और गरुड़ जी का पक्ष मिल गया। अब अपने को तो बोलने की जरूरत ही नहीं, अपना वकील खड़ा है, वकील बोल रहा है, बस खाली करना क्या, बोले हाँ सही है। तो जब अपना वकील मजबूत था तो वकील ने कहा महाराज ये तो गलत है, दया कीजिए आप इसके ऊपर, इतने निष्ठुर आप मत बनिए। हमने सुना कि आप तो दया के सागर हैं, आप इतने कृपालु हैं, आपने बड़े बड़े भक्तों का उद्धार किया है, उनकी हर कामनाओं को पूर्ण किया है, और ये आपके भरोसे है। इसी ने आप पर विश्वास करके आपकी तपस्या करी है, तो आप इसकी कामना को पूर्ण करें। तो गरुड़ क्या भी लगा, भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो संतान से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, संतान होगी। क्या कहा भगवान ने? संतान से तुमको सुख नहीं मिलेगा, संतान का तुम्हें आशीर्वाद है। फिर वो की वही बात हो गई। वो चाहता था कि जिस संतान के द्वारा हमें सुख मिले, यहां भगवान कह रहे हैं कि जिस संतान से तुम्हें दुख होगा, तो जिस संतान के आने पर हमें कष्ट होगा, दुख होगा, पर चलो होगा जब देखा जाएगा, अभी तो अपने को मिल रही ना, अभी की बात है। कई लोग 5-10 मिठाई पीस खा जाने के बाद में काजू कतली खा ले 10-20 पीस, फिर क्या है, हो रहने दे मेरे को शुगर है। और 10 पीस तो तू खा गया भाई, अब बोल रहा है कि शुगर है।
तो कभी कभी उसको भी लगा कि अपने को दुख की क्या है, जब संतान मिल रही है बस ये बहुत है। तो वो बड़ा खुश हो गया और दोनों गौतमी और दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को नमस्कार किया। भगवान आशीर्वाद दे करके गरुड़ पर बैठ करके भगवान वापस चले गए, पधार गए। अब ये गौतमी और सुदर्शन बड़े आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए और भगवान की कृपा से गौतमी गर्भवती हुई। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में सुंदर उनके घर बालक पैदा हुआ और बड़ा ही सुंदर दिखने में, भगवान का आशीर्वाद था, भगवान की कृपा थी, तो दिखने में बहुत सुंदर अच्छे भव्य ललाट वाला और अच्छा बालक पैदा हुआ। जो हमारे यहाँ नांदीमुख संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इन सारे संस्कारों से संस्कारित सुदर्शन ने उसे करा करके गुरुकुल के अंदर उसको रखा, गुरु की शरण में। और गुरुकुल के अंदर भी वह एक पाठी विद्यार्थी बनकर के रहा, एक पाठी। कहते हैं ना, पहले हमारे जमाने, पुराने जमाने में मौखिक ही गुरुकुलों के अंदर उन्हें याद कराया जाता था। मौखिक, पार्टी नहीं दी जाती थी या कोई लिखने के साधन नहीं थे। तो एक बार गुरुजी बता देते थे और चेला याद कर लेता था। और एक बार बताए गुरु याद करे उसको एक पाठी, दो बार कहे और चेला अगर याद करता वो द्विपाठी, सेकेंड नंबर का, और तीन बार बोले और चेला याद करे वो थर्ड क्लास, त्रिपाठी। उसको क्या कहें? त्रिपाठी। ऐसे हैं अभी भी त्रिपाठी वगैरह बहुत है, अभी भी कई ब्राह्मणों में गोत है त्रिपाठी की। तो तीन बार, कितनी मेघावी बुद्धि थी, कितना सुंदर भोजन हमारे यहाँ सात्विक था, जिसके कारण से मेघावी बुद्धि उनकी हुआ करती। ये एक बार गुरु ने कहा और याद हो जाए। अभी तो 50 बार हम बोलो ना बच्चे को कि ये बाजार से लेके, वो तो 4 आइटम बताओगे तो 3 लेके आएगा, वो चौथा क्या था भूल गया, नहीं तो वहां से फोन करे, वो एक और हूं मंगा। अब तो 50 बार भी बोल दो ना तो भी उसको। और वो उस समय मेघावी, एक बार ये ब्राह्मण सुदर्शन का पुत्र जो एक बार बताते थे गुरु, और वो एक ही बार में उसको याद हो जाता था। ये प्रथम क्लास का, फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट, वहाँ पर इसने सारे वेदाध्ययन किए, गुरु ने उसको चारों वेद पढ़ाए और वह चारों ही वेदों का ज्ञाता बना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वह विद्या अध्ययन कर, गुरु के आशीर्वाद लेकर, गुरु को भेंट करके, और वो वापस अपने पिता के पास आया। पिता के पास रहकर व्यवहारिक ज्ञान जो पिता के द्वारा प्राप्त होता है, वहाँ तो शिक्षा मिली, शिक्षा के बाद में व्यवहार, परिवार में कैसे रहा जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है, अन्य जगह पर कैसे, ये सब कुछ सिखाने वाले माता पिता होते हैं, ये हमें सिखाते हैं। तो यहाँ आने पर जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो सुदर्शन अपने इस संतान को, पुत्र को सिखाता है। बहुत सुंदर। एक दिन देवल नाम के ऋषि, देवल मुनि, जब आश्रम के अंदर सुदर्शन, गौतमी और ये बालक तीनों चर्चाएं कर रहे थे, तब अचानक देवल मुनि का आगमन हुआ। ये तपस्वी मेघावी मुनि, उनको देखा, देख करके दौड़ करके सुदर्शन जा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। बालक ने भी प्रणाम किया, गौतमी ने भी प्रणाम किया।
संत को देख करके कहा कि आप आइए हमारे घर पधारिए, हमारा आश्रम झोपड़ा पवित्र हो जाएगा, अब हमारे घर आइए। तो संत को गौतमी लेकर के अंदर आसन पाटा लगाया, आसन बिछाया, देवल मुनि को बिठाया, उनके चरण धोए और कंद मूल फल ला करके ऋषि के सामने अर्पण किए, जल लेकर के आए। और ऋषि देवल मुनि बैठे थे, सामने वो बच्चा भी बैठा था। तो देवल मुनि ने उस बच्चे का जब भाग्य देखा, बड़ा भव्य चौड़ा ललाट, सुंदर मुख की आकृति, आजान भुज और चौड़ा वक्षस्थल, ये एक होनहार बच्चे की निशानियां होती है। और ये जब उन्होंने देखा और देख करके बार बार देवल मुनि उस बच्चे को देख रहे थे, फिर कहा कितना नसीब वाला है, कितना भाग्यशाली बच्चा है ये। ऐसे बालक तो बड़े अद्भुत होते हैं। तो जब अगर कोई तारीफ कर देना अपने बच्चे की, हाँ हाँ जरा मारा देखो नहीं, जो नहीं एना हाथ में हूँ लखेलू, जरा जो। और बच्चे से कहा है जा पास में आ, महाराज के पगे पर जरा हाथ लांबो कर, महाराज ने पाए। बच्चे ने आकर के प्रणाम किया। तो एक इच्छा होती है, देखो कि अगर कोई किसी को जानता है तो अब वो पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छा नसीब तेरा दिख रहा है, तेरा भाग्य बड़ा चमकीला है, तो क्या सुंदर तेरे विधाता ने लेख लिखे हैं। ये ऋषि ने देखा और देख करके माता पिता भावुक हो गए और कहा चलो जरा इसका नसीब बताओ महाराज, चल थोड़ा आगे चल, हाथ दिखा महाराज को। तो जब सामने उस बच्चे ने अपना हाथ देवल मुनि के सामने किया, तो देखते से ही उनकी जो कह रहे थे कि बड़ा नसीब वाला है, भाग्यशाली है, होनहार है, बड़े सुख पाने वाला, ऐसा वैसा, पर जैसे ही उसने हाथ लंबा किया और लंबा करते से ही उनकी बोली बंद हो गई। तो बोली बंद हो गई, अब कल खुलेगी, आज तो नहीं खुले। हाँ भी तबीयत ठीक नहीं है, बोली बंद हुई है, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, कुछ व्यवस्था। तो समय भी हो गया अपना, तो हम कल पुनः जिस प्रकार से देवल मुनि उस बच्चे के बारे में क्या बताएंगे वो सुन करके, जो भी पावन प्रसंग है अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हुए, आज की दान में आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि शनिवार की एकादशी, 2 एकादशियां हैं आगे पीछे होती है। तो आज इलायची का दान या सुगंधित अगर द्रव्य हम किसी को दें तो सुगंधित द्रव्य में केसर है, ये दे सकते हैं। ये सुगंधित द्रव्य प्रदान कल के लिए है, आज का तो कल बता ही दिया था। तो ये कल का दान है। इस दान करके पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पण करके भगवान से प्रसन्न चित्त होकर के हम अर्पण करते हैं। भगवान की कृपा हमारे जीवन पर होती है, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए कथा को विश्राम दे करके एक माला भगवान के नाम की सब मिलकर के भाव से प्रेम से गुणगान करें। बोलिए राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम 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 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम
राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 23, राम राम 31, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम 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 42, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम 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 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम 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 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 67, राम 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 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम 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 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की। राम।